अजीज बच्चों, सबक नंबर 9 तक मैंने मुकम्मल कर दिया था और आज मैं क्लास 10th दर्जा दौम के लिए कोर्स बी जान पहचान का सबक नंबर 10 लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सबक नंबर 10 का उन्वान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता, मेमारे कानून हैं। उनकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ अहम बातें इस सबक में बताई गई है। डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा उनका असल नाम क्या था, तो नोट कर लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के कस्बे महू में पैदा हुए, जो सेंट्रल इंडिया कहलाता है। इनका ताल्लुक वैसे तो महाराष्ट्र के मोहार खानदान से था। उस जमाने में छूत छात की वबा आम थी। बड़ी जात के लोग छोटी जातों को अपने करीब फटकने नहीं देते थे। अगर छोटी जात के लोग पानी छू दे, उनके ट्यूबवेल को छू दें, तो गोया कि उनके लिए अशुद्ध हो जाया करता था। अपनी मंदिरों में उन्हें पूजा करने की इजाजत नहीं थी। जिस कुएं पर बड़ी जात के लोग पानी भरा करते थे, उस कुएं पर उन्हें पानी भरने की इजाजत नहीं थी। तो छूत छात की ये वबा, ये बीमारी आमतौर पर थी। डॉक्टर अंबेडकर को बचपन ही से इस किस्म के भेदभाव और नाइंसाफियों का सामना करना पड़ा। तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वाकई इस नाइंसाफी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक दफे वो अपना वाकया बयान करते हैं कि वो स्कूल जा रहे थे कि बहुत जोर की बारिश होने लगी। वो एक मकान की दीवार के सहारे खड़े होना चाहते थे। मकान की मालिका ने उन्हें डांटा और वहां से फौरन चले जाने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि छोटी जात का कोई फर्द उसके मकान की दीवार के पास खड़ा रहे। जी, खड़ा रहने से भी उनका मकान अशुद्ध हो जाता था। अंदाजा लगा सकते हैं कि किन हालात से इन छोटी जातों का गुजारा हुआ होगा और कैसे इनके साथ भेदभाव का सामना किया जाता रहा होगा। डॉक्टर अंबेडकर अपने उस्तादों का बेहद एहतराम करते थे, क्योंकि उस्ताद के एहतराम से ही इल्म आता है। साबका जितने भी राइटर को आप पढ़ेंगे, मुसन्निफीन को पढ़ेंगे, उनके हालात जिंदगी को आप देखेंगे तो उनके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट कर भरी थी। वो अपने उस्तादों का बहुत एहतराम करते थे, बहुत इज्जत करते थे। उस्ताद की दुआएं उन्हें मिला करती थी। दिल से उस्ताद उन्हें पढ़ाया करते थे, जिसका नतीजा है कि वो जमाने में नाबगैर रोजगार बने। जमाने में उन लोगों ने नाम किया। खुद भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए कि अपने उस्ताद की कितनी इज्जत किया करते थे। उस्ताद की इज्जत ही से इंसान को इल्म हासिल होता है। कहते हैं कि सितारा के एक स्कूल में अंबेडकर नामी एक उस्ताद थे, जो जात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। ऊंच नीच, जात पात, इन चीजों को वो मानते नहीं थे। वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे, क्योंकि वो इंसानियत के नाते सारे इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। फिर जात पात कहां से आ गया? इसलिए वो सबके साथ बराबरी का सलूक करते थे। वो भीमराव को भी बहुत चाहते थे और दूसरे बच्चों को भी चाहते थे। उस्ताद और शागिर्द का ये रिश्ता, जो कि भीमराव को वाहिद ऐसा उस्ताद मिला था जो उन्हें उनसे प्यार करता था, जो उनसे मोहब्बत करता था, जो उनको शफकत से पढ़ाता था। पीछे बेंच में जब बच्चे उनको बिठा दिया करते थे तो वहां से
पीछे से बुलवा करके अपने सामने बिठाते थे। ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ कि आगे चलकर वो भीमराव सकपाल से भीमराव अंबेडकर बन गए, यानी अपने उस्ताद के नाम को अपना सरनेम बना लिया। भीमराव सकपाल, सकपाल को हटाया और अंबेडकर को उसमें जोड़ दिया, ताकि उनके उस्ताद का नाम, जिनकी बदौलत वो यहाँ तक पहुंचे थे, है नहीं, उनको भी ये मर्तबा हासिल हो। भीमराव अंबेडकर बन गए। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा, बड़ी परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी, रास्ते में बहुत सारे रोड़े आए, लेकिन उन्होंने सारी रुकावटों का सामना किया। उनके दिल में इल्म हासिल करने का शौक और मेहनत करने का जज्बा था, इसलिए वो आगे ही बढ़ते गए। और इंसान जब आगे बढ़ने का इरादा रखता है तो सारी रुकावटों को दरकिनार कर देता है। उसके अंदर वो ताकत आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है, जो सारी रुकावटें अपने आप हट जाती हैं। आगे बढ़ते गए, आखिरकार आला तालीम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए उन्हें इंग्लिस्तान जाने का मौका मिल गया। देखिए, एक छोटे से घराने में पैदा होने वाला इंसान, एक छोटी जात का इंसान, और तरक्की करते करते इल्म जब आया तो उसके अंदर तरक्की का जज्बा पैदा हुआ और करते करते इंग्लैंड पहुंच गया। इंग्लिस्तान से वापसी के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मुल्क से छूत छात और जात पात की तफरीक मिटाने के लिए कोशिशें शुरू कर। जिन चीज़ों का उन्होंने सामना किया था, जो चीज़ें उनकी तरक्की में हायल थी, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने दूर करने की कोशिश की, तफरीक को मिटाने की कोशिश की, छूत छात को ख़त्म करने की कोशिश की, जात पात की तफरीक को हटाया। छूत छात की सलामत ने, जानते हैं, मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसकी वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका, यानी जिसे हम हरिजन कहते हैं, एक बड़ा तबका गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया। तालीम नहीं आएगी तो इंसान तरक्की नहीं कर सकता है। आज दुनिया में जो ममालिक तरक्की कर रहे हैं, उनके यहाँ एजुकेशन ही उनको तरक्की के रास्ते पर गामगुज़र किए हुआ है। अंबेडकर ने अपने जैसे कमज़ोर इंसानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। जी, उन्होंने देखा कि बड़ी जात के लोग छोटी जात के लोगों पर जुल्म करते हैं, उन्हें सताते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, तहरीक चलाई, गांव गांव और शहर शहर जाकर लोगों को बेदार किया, जगाया कि तुम कहाँ पड़े हुए हो, दस्तूर तुम्हें हक देता है आगे बढ़ने का। उनके दिल से बड़ी जातों का खौफ दूर किया, जो डर बैठा हुआ था, और उनके अंदर खुद एतमादी पैदा की। हाँ, उनके अंदर जो है अपने आप को पहचानने की कोशिश शुरू की। उनको बताया कि तुम क्या हो, है नहीं, तुम अगर इल्म के मैदान में आगे बढ़ते हो तो तुम आगे बढ़ते रहोगे, तरक्की करते रहोगे। डॉक्टर अंबेडकर का ख्याल था कि समाज में बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने की तालीम बेहद जरूरी है। तालीम अगर आ गई तो फिर जात पात छूत छात सब खत्म हो जाता है। तालीम बहुत सी बुराइयों को खत्म कर देती है। उन्होंने कमजोर तबकों की तालीम के लिए कई इदारे कायम किए, जी, इंस्टीट्यूट कायम किए, स्कूल और कॉलेज खोले। मर्दों के साथ साथ औरतों की तरक्की पर भी उन्होंने तवज्जो दी। हाँ, सिर्फ मर्दों की तरक्की पर नहीं, बल्कि औरतों को भी उनको बरंगेख्ता किया, उभारा कि आप पढ़ो लिखो, तरक्की के मैदान में आगे आओ। उनके लिए समाज में बराबरी के हुकूक की वकालत की कि औरतों को भी उसका हक मिलना चाहिए। हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि जिस तरीके से मर्दों के हुकूक हैं, वैसे औरतों के हुकूक भी, उनके हुकूक को लामुहाला दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर जोर दिया, है ना। सारे कौमें मिलजुल करके रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारी कौमों के इत्तेहाद पर जोर दिया और यगानगत पर जोर दिया कि अगर सब मिल करके रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, और अगर हमारे अंदर फूट पड़ गया, ना इत्तेफाकी पैदा हो गई, तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इत्तेहाद पर जोर दिया। उनका सबसे अहम कारनामा क्या है जानते हैं? हमारे मुल्क का दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे मुल्क का, जो जब हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ
तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उस दस्तूर को बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपी गई। इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। मेमार तामीर करने वाला, वो मकान का तामीर करने वाला भी मेमार हो सकता है, शख्सियत की तामीर करने वाला भी मेमार हो सकता है, दस्तूर की तामीर करने वाला भी मेमार हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है, यानी बनाने वाला, निर्माता, भारत के दस्तूर का निर्माता। भारत का यह अजीम सपूत जिसने भारत को बहुत कुछ दिया, और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर आखिरकार आखिरी घड़ी आ पहुंची और 6 दिसंबर 1954 ईस्वी को इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, चल बस। लेकिन उनका बनाया हुआ दस्तूर आज हमें मार्गदर्शन कर रहा है, आज हमें रास्ता दिखा रहा है। हकीकत में मरते तो वो हैं जो कुछ छोड़ते नहीं, लेकिन अहले इल्म, पढ़े लिखे लोग, मुसन्निफ और मेमार कभी मरते नहीं। वो जरूर हमारी नजरों से ओझल हो गए हैं, लेकिन उनका दस्तूर हमें हर बार उनकी याद दिलाता है और हर बार उनकी लियाकत, उनकी काबिलियत को सराहने पर मजबूर करता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगरचे हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, उनका बनाया हुआ दस्तूर, उनका बनाया हुआ कानून हमें रास्ता दिखा रहा है। और ऐसे ही लोग है नहीं जो अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं, तो वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो आज का सबक बस यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कल इसका सवाल जवाब लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।